हेलो एमएससी स्टूडेंट्स, आज हम एमएससी में सेमेस्टर 1 में एडवांस्ड एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा पेपर 1 देखने जा रहे हैं। और आज की क्लास में हम जो टॉपिक कवर करेंगे वो है कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। किससे रिलेटेड आज के क्वेश्चंस रहेंगे? तो हमने अपनी पिछली क्लास में रेड्यूसिबिलिटी, इररेड्यूसिबिलिटी पॉलिनोमियल का हमने डेफिनेशन देखा था और उसका एक थ्योरम हमने समझा था। उसी पर बेस्ड आज का जो हमारा लेक्चर रहेगा वो क्वेश्चन सॉल्विंग पर रहेगा। तो हम आज की क्लास को अपनी स्टार्ट करते हैं। क्लास को स्टार्ट करने से पहले यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखिए जिससे हम जो भी वीडियो डालें तो आप तक पहुंचती रहे। सेशन यदि आपको अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँच सके और वो भी इस क्लास का लाभ ले सकें। तो चलिए हम आज की क्लास को अपनी स्टार्ट करते हैं। एडवांस्ड एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा जो कि आपके सेमेस्टर 1 का एमएससी सेमेस्टर 1 का पेपर नंबर 1 है। ठीक है, तो यदि हम क्वेश्चन पे यदि बात करें तो क्वेश्चन जो है हमारा, यदि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इसमें थ्योरम भी आ सकते हैं, हमारे डेफिनेशन भी आ सकते हैं और थ्योरम या फिर उस पर बेस्ड हमारे क्वेश्चंस भी जो कि आज की क्लास में हम कवर करेंगे ये भी पूछा जा सकता है। तो हमारा क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन आप लोग, जैसा कि मैं आपको हमेशा हर क्लास में बोलती हूँ, अपना कॉपी पेन लेकर के बैठा करो जब भी मैथ्स पढ़ने के लिए बैठो, है ना। ये नहीं कि एक कान से सुन रहे दूसरे कान से निकाल रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम सीरियस स्टडी जब तक करेंगे नहीं तो, क्योंकि ये हमारा एमएससी क्या है, हमारा बेस है ना। यदि हम नेट सेट ये सब एग्जाम यदि हम क्लियर करना चाहते हैं और या फिर हम आगे की स्टडी एमएससी एज अ बेस आगे कंटिन्यू करेंगे या फिर आप लोग कहीं पे या फिर प्रोफेसरशिप भी करेंगे तो उसके लिए आपका बेस स्ट्रांग होना चाहिए। तो बेस स्ट्रांग के लिए टॉपिक्स आपको समझ में आना चाहिए, तब तो आप जा करके आगे किसी को समझा पाएंगे, है ना। तो हम स्टार्ट करेंगे। द पॉलिनोमियल क्या दिया गया है? एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज रेड्यूसिबल ओवर Z5। ये Z5 क्या है? जैसा कि आपने पढ़ा था कि फील्ड है, फील्ड का यानी कि हम यहाँ पे ले रहे हैं Z, है ना, यानी 5 लिखा है, यानी कि एलिमेंट कितने होंगे? जैसे कि हम क्या पढ़ते थे इससे पहले, Px इज रेड्यूसिबल ओवर Fx क्या था? फील्ड था। तो बस वैसे ही है Z5 क्या है, यानी कि ये बता दिया गया है इसमें 5 एलिमेंट है। 5 एलिमेंट कैसे हैं? ये क्वेश्चन दिया गया है। द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज रेड्यूसिबल ओवर ZF। ये अपने को क्या करना है? ये अपने को प्रूफ करना है। ठीक है, सॉल्यूशन क्या होगा इसका? हम मान करके चल रहे हैं लेट fx, मतलब प्रॉपर वे में लिखने का तरीका मैं बता रही हूँ। लेट fx इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, बिल्कुल ठीक है। Z5 दिया गया है। Z5 का मतलब क्या होता है? इसके पास एलिमेंट कितने होने वाले हैं? 5 एलिमेंट होने वाले हैं। कौन कौन से? 0 1 2 3 4, 5 एलिमेंट हो गया। ठीक है, अब ये 5 एलिमेंट हो गया। अब बात आती है कि कैसे सॉल्व करना है इसको। तो 5 एलिमेंट क्या है? 0, एक बार x की वैल्यू 0 रखो, एक बार x की वैल्यू 1 रखो, एक बार x की वैल्यू 2, वैसे ही 3 और वैसे ही 4, निकल जाएगा आपका आंसर। ठीक है, अब यहाँ पे यदि हम वैल्यू अपनी पुटअप करते हुए चले, इंटीजर्स जो होते हैं हमारे, इंटीजर्स हमारे जो हैं 0 1 2 3 यानी कि प्लस माइनस दोनों होते हैं, तो वही सेट ऑफ इंटीजर्स है ना। तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि when x equals to 0 then f0 क्या हो जाएगा? यानी कि 0 स्क्वायर प्लस 1, यानी कि वैल्यू क्या है? 1, है ना। अब सिमिलरली when x equals to 1 तो f1 क्या हो जाएगा? 1 का स्क्वायर प्लस 1, यानी कि 1 प्लस 1 कितना? 2। ठीक है, कहीं पे कोई डाउट आए तो बिल्कुल पूछिएगा कि ये चीज समझ में नहीं आई, वैल्यू बस पुट मैं कर रही हूँ। when x equals to 2 1 तो देख लिया हमने, तो क्या हो जाएगा? f2 equals to 2 का स्क्वायर प्लस 1, यानी कि 4 प्लस 1 यानी कि 5। ठीक है, 5 आना यानी कि मॉड में यदि हम बात करें तो हमें ये पता है 5 का मतलब क्या होता है? 5 का वैल्यू 0, ये मॉड 5 लोगे तो वैल्यू कितना आएगी? 0 आएगी। आई होप आप लोग को पता होगा, यानी मॉड 5 का रूल आपको पता होगा, यानी कि आप केवल ऐसे मान के चले 5 का टेबल पढ़ दीजिए, 5 10
15, 20, यहाँ पे वैल्यू कितने आ रही, मॉड 5 लोगे तो 0 0 0 आएगा। ठीक है, यहीं पे यदि 6 आया है आपका तो क्या हो जाएगा, आपकी इसकी वैल्यू कितनी आएगी 1, और बगल में क्या लिख दोगे, मॉड 5, यानी कि एक अधिक है। यहाँ पे यदि 16 आया तो मॉड यानी कि 1 लिखोगे, मॉड 5 लिखोगे, यानी कि जितना अधिक है उसको लिख दोगे। आई होप आप लोगों को ये पता हो मॉड का नियम। ठीक है, आप लोग स्कूल डेज में अपना पढ़े होंगे। सिमिलरली x की वैल्यू 3 और 4 भी रख करके देख लेते हैं हम लोग। व्हेन x इक्वल्स टू 3 तो f3 क्या हो जाएगा, f3 इक्वल्स टू 3 का स्क्वायर प्लस 1, यानी कि 9 प्लस 1 यानी कि 10। 10 आया तो 0 हो गया, बगल में क्या लग गया, मॉड 5 लग गया। व्हेन x इक्वल्स टू 4, व्हेन x इक्वल्स टू 4 तो f4 कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर प्लस 1 यानी कि 16 प्लस 1 यानी कि 17। 17 यानी कि 15 से कितना ज्यादा, 2 ज्यादा, तो वैल्यू 2 आई, और बगल में क्या लिख दिया हमने, मॉड 5 लिख दिया। आई होप क्लियर है आप लोगों को। तो हमें ये पता चल रहा है कि f का जो रूट आया है, यानी कि वैल्यू पुट करने पे जो रूट की वैल्यू आई है वो क्या है, एक बार 0 0, यहाँ पे 2 आया, और क्या आया हमारा 2 आया, और यहाँ पे भी अगेन 2 आया है, यहाँ पे 1 आया है ना, 2 आया है 1 आया है। तो हमें एक बात यहाँ पे पता चल गई कि fx का जो रूट है, fx हैज अ रूट कितना, fx हैज अ रूट 2, क्या है रूट, क्या है यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, fx हैज रूट, रूट कितना है, हैज रूट 2। ठीक है, तो जैसे ये रूट हम रूट मैंने लिख दिया ना, t आएगा, है ना, यहाँ पे क्या आएगा, रूट 2। fx हैज रूट 2। ठीक है, तो हम बोलेंगे सो डैट तो हम यहाँ पे ये प्रूफ क्या हो गया, हमारे पास में रूट आ गया। अब रूट आ गया तो हम बोलेंगे रूट आना मतलब क्या है कि वहां पे हमें एक वैल्यू मिली है, वहां पे हमें वैल्यू मिली है, रूट आया है हमारा, तो हम बोलेंगे सो fx इज रेड्यूसिबल, सो fx इज रेड्यूसिबल ओवर z5। ठीक है, अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन दूं क्या आप लोगों को, सॉल्व करेंगे आप लोग, एक और क्वेश्चन दूं, सॉल्व करना है क्या, तो चलो सॉल्व करते हैं हम लोग। ठीक है, साथ में आप लोग भी सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन हो गया, सेकेंड क्वेश्चन में देखते हैं, यानी कि क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो समझ में आएगा कि हमें टॉपिक क्लियर है या नहीं। क्वेश्चन दिया गया है, द पॉलिनोमियल x square plus 1 is not reducible over z3। z3 मतलब कि कितने एलिमेंट होंगे, इसमें 3 एलिमेंट होंगे, तो हम क्या बोल रहे हैं, लेट fx इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस 1। z3 है, यानी कि हमें ये पता है कि एलिमेंट कितने हैं, 3 है, 0 1 2। तो जैसे पिछले क्वेश्चन में लिखे थे कि x की वैल्यू 0 1 2 पुट करेंगे और निकालेंगे कि क्या आता है, तो व्हेन x इक्वल्स टू 0 तो f0 क्या हो जाएगा, 0 स्क्वायर प्लस 1 यानी कि 1। सिमिलरली व्हेन x इक्वल्स टू 1 and 2 है ना, व्हेन x पिछले क्वेश्चन जैसा ही है, f1 क्या हो जाएगा, 1 स्क्वायर प्लस 1 यानी कि 1। व्हेन x इक्वल्स टू 2 तो f1 क्या होने वाला है हमारा, सॉरी f2 क्या होने वाला है, f2 2 का स्क्वायर प्लस 1 यानी कि कितना आया, 5। सेट ऑफ एलिमेंट कितना दिया है, 3 दिया है, तो यानी कि 3 से कितना अधिक, 2 अधिक, तो 2 लिखे, मॉड 3 लिख दिए, मॉड 3, क्योंकि सेट ऑफ इंटीजर्स कितना है, 3 एलिमेंट का है, z3 दिया है, उसमें क्या था, 5 था, तो 5 लिए थे, मॉड 5 2 आया। यहाँ पे वैल्यू आई है 0, एक में वैल्यू 1 आई है, पिछले में जब x की वैल्यू 0 लिए थे 1 1, और लास्ट में क्या आया है, 2 आया है। तो अपने को ये पता चल गया कि fx डज नॉट हैव एनी 0, कोई 0 आया क्या, नहीं आया। यहाँ पे सिंस हमें ये पता चला, सिंस fx कहीं पे वैल्यू तो 0 आई नहीं, fx डज नॉट हैव एनी 0,
डज नॉट हैव एनी जीरो इन Z3, Z3 में कोई जीरो नहीं मिला, तो हम बोल देंगे जब जीरो नहीं मिला therefore fx is not reducible over Z3 यानी कि कोई भी जीरो नहीं मिला अपने को। जब ऐसे जीरो नहीं मिला तो वो नॉट रेड्यूसिबल हुआ। पिछले क्वेश्चन में देखो जीरो मिला था, है ना, जीरो मिला था तो हमने बोला कि ये रेड्यूसिबल है। जीरो मिला अपने को, देखो यहाँ मिला यहाँ भी मिला, तो हमने कहा जिसमें जिसमें जीरो मिला वही उसका रूट बन गया। तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि fx has a root 2 and 3 क्योंकि जीरो मिला। यहाँ पे, वहां पे 3 लिखना भूल गई थी इसलिए लिखी, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जीरो कहीं पे नहीं मिला, तो हम बोलेंगे fx does not have any root, क्योंकि जीरो तो मिला ही नहीं। डज नॉट हैव एनी जीरो मतलब डज नॉट हैव एनी रूट इन Z3, कोई रूट नहीं है। रूट उसमें कैसे आए, जिसमें वैल्यू जीरो आई, पुट करने पे x की वैल्यू 0 1 2 3 4 5 पुट 1 2 3 4 पुट करने पे कहाँ पे वैल्यू जीरो आई थी, वही उसका रूट बना। 2 और 3 जब पुट किए थे तो जीरो आया था, देखो यहाँ पे वैल्यू मिली थी ना 0 0, तो 2 और 3 उसका रूट बना। लेकिन हमने यहाँ देखा कि यहाँ पे कहीं पे भी नहीं अपने को जीरो आ रहा है। f आया कि कहीं पे नहीं आया, तो हम बोलेंगे fx does not have any zero और does not have any root in Z3। जब रूट ही नहीं है, जीरो ही नहीं आया, तो हम क्या बोलेंगे, इज नॉट रेड्यूसिबल। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा था कि px इक्वल्स टू ax bx होता तो है, लेकिन कंडीशन ये है कि या तो a या तो bx क्या होना चाहिए, उनकी डिग्री जीरो होनी चाहिए, जो कि ये तब जाकर के रेड्यूसिबल होता है। यदि ये कंडीशन नहीं होती तो रेड्यूसिबल नहीं होता। हमने अपनी पिछली क्लास में देखा हुआ है डेफिनेशन में। आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी यहाँ तक, और क्वेश्चन भी इंटरेस्टिंग लगा होगा तो सॉल्व करते जाइएगा ऐसे ही, ठीक है। और भी क्वेश्चन आपको मिले तो आप सॉल्व करिए अपने से, और एक बेटर अंडरस्टैंडिंग डेवलप करिए, क्योंकि एक उज्जवल भविष्य के लिए तैयारी आपको अभी से ही करना है ना। आप तैयारी अभी करेंगे, आप पढ़ेंगे अच्छे से, तभी जा करके आज की तैयारी कल का परिणाम कहा जाता है। तो आज पढ़िए, और जिससे आप खुद ही आप अपने भविष्य के निर्माता है। नया साल है, नई उमंग नए जोश के साथ पढ़ाई भी करते चलिए। एग्जाम आप लोगों का नज़दीक है ना, सेमेस्टर एग्ज़ाम, तो सेमेस्टर एग्ज़ाम बेहतरीन तरीके से जिससे आप दे सकें, इसलिए तैयारी बेहतरीन तरीके से करिए। तो आज की क्लास को यहीं पे एंड करेंगे, नेक्स्ट सेशन में आगे फिर और कंटिन्यू करेंगे। मल्टीप्लिसिटी ऑफ रूट्स के डेफिनेशन, थ्योरम, इस पर हम चर्चा करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में फिर हम मिलते हैं। नेक्स्ट क्लास तक के लिए आप सभी को ऑप्टिमिस्टिक लर्निंग। थैंक यू फॉर द सेशन। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।